कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका कल एक ट्वीट सामने आया और बेसिकली ये स्टोरी जो अडयाला जेल से बाहर आई कि इमरान खान राज़ी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का टास्क दे दिया गया है। अली अमीन गंडापुर और दीगर शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब वो राब्ते करेंगे, जिस पर आपने कहा कि जब तक PTI इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर वजाहत नहीं देती आगे नहीं बढ़ सकते। आपके इस ट्वीट का हम ये मतलब समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पैरेलल एक कोशिश कर रही थी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के लिए, अलायंस बनाने के लिए, अब उसको डोलड्रम्स में समझा जाए? वो अकाउंट फेक है मगर मेरा स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, वो अब ये फेक अकाउंट है? हाँ, ये फेक अकाउंट है मगर स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है आपकी गुफ्तगू को। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मैं उसको ऑन कर रहा हूँ जो कुछ मैंने कहा है। हाँ, तो वो फेक मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि उस अकाउंट के बारे में जो है वो मैसेज चला जाए सबको, या जो चला रहा है उसको भी पता चल जाए कि ये हमारे नोटिस में है। तो वो मैंने कहा है, यकीनन कहा है। ऐसा है कि वो जब हमारी इनके साथ बात चल रही थी उसमें वन ऑफ द कंडीशन ये थी कि कोई भी फरीक अपने तौर पे एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट से बात नहीं करेगा। और हाँ, वो वजह यही थी कि हमें खर्चा ये था कि हमारी स्ट्रीट पावर के बलबूते पे कहीं ना कहीं पे ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई इसका बेनिफिट ले ले। तो हमने ये पहले से जो है ये कंडीशन रखी हुई थी। और अब उस दिन बात हुई है तो वो मेरे साथ शौकत यूसुफजई साहब थे, वो कहते थे कि अभी तक आपके साथ हमने क्योंकि फाइनल सेटलमेंट नहीं किया था इसलिए ये कंडीशन हम पे लागू नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर यकीनन जो पुराना आपका इत्तेहाद है उनमें से तो किसी को एतमाद में लिया होगा। तो ये बातें जो है ना ये हमारे उसमें जहन में हैं और हमने 19 और 20 का जो इजलास बुलवाया हुआ है उसमें ये भी रखेंगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपके मतमे नज़र तो मिलता जुलता है, इलेक्शन चोरी के हवाले से आपका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी, बलूचिस्तान के हवाले से भी, ख़ास तौर पर ऐवान सदर और उसके मामलात, पीपल्स पार्टी, इसके ऊपर आपका एक मतमे नज़र है। लेकिन अपोजिशन में हैं आप दोनों, तो आप दोनों के दरमियान ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये इसमें ये डिवाइडेड नज़र आता है। आपके ख्याल में PTI अब तक ये फैसला नहीं कर पाई कि उन्होंने मज़ाहमत करनी है या मफाहमत? ऐसा है कि बहुत सी पार्टियां जिसको आप बड़ी पार्टियां कहते हैं उनका इशू ये है कि वो बात करते करते जो है वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके मिल पाती हैं और ज़्यादा उनकी कोशिश इस बात पे होती है कि एस्टेब्लिशमेंट किसको गोद लेगी। तो उसके लिए उस मामले में हम फरीक नहीं बनना चाहते। अगर किसी ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठना है वो जाने, अवाम जाने, उनका काम जो है वो इलेक्शन में आगे पब्लिक देखे कि ये मुनासिब है या गैर मुनासिब है, मगर कम से कम हम इसमें फरीक ना बने। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका इत्तेहाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाता है, आप लोग मिलकर एक तहरीक चलाते हैं, तहरीक के नतीजे में उस तहरीक को रुकवाने के लिए भी तो कोई राब्ता करेगा और लामहला बात तो मुक्तदरा के साथ होगी, तो आप सिरे से इसके मुखालिफ हैं। मैं अपनी बात शायद समझा नहीं पाया। बात अगर मुक्तदरा के साथ होगी या गवर्नमेंट के साथ होगी या किसी हैयत के साथ होगी तो वो इज्तिमाई बात होगी, उस नज़म की बात होगी, किसी एक पार्टी की अकेले बात नहीं होगी। ये है मेरा पॉइंट। सही। और उसमें आप ये समझते हैं कि अगर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना है तो फिर ये बात वाज़े होनी चाहिए, सरबराही किसके पास है, बातचीत का इख्तियार किसके पास है और बातचीत का जो मैंडेट है उसमें किन TORs के मुताबिक बातचीत करनी है? बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल उसमें वन ऑफ द कंडीशन यही थी कि ये बात तय की जाए पहले और उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ा जाए और फिर तमाम पार्टियां उसकी पाबंद हों, इवन हम खुद भी। तो आपको जवाब अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिला, तो क्या समझा जाए आप लोगों के दरमियान अब वो जो राब्ते या जो एक लेजॉन था वो बरकरार है या वो भी ख़त्म हो गया? मुझे नहीं पता। उसके बाद असद कैसर साहब शायद मुल्क से बाहर है और हमारा जो लास्ट आखिरी राब्ता था जो मेरे इल्म में है वो खोखर साहब के यहाँ इफ्तार डिनर का था और उसके बाद फिर अभी तक दोबारा राब्ते इस्तवार नहीं हुए। अभी तक राब्ता नहीं हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया।